बात करेंगे महाराष्ट्र की। मुंबई बीएमसी चुनाव में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। जारी किए गए कैंडिडेट के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि हर एक पार्टी अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने पारंपरिक एजेंडे को मजबूत किया है, तो पार्टी ने 75 उम्मीदवारों में से 66 टिकट मराठी चेहरों को दिए हैं। खबर यह भी है कि उद्धव की शिवसेना 163 सीट पर लड़ेगी और ये बताया जा रहा है कि करीब 88% उम्मीदवार मराठी चेहरे हो सकते हैं। ये साफ संकेत है कि उद्धव ठाकरे मुंबई में मराठी अस्मिता के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। बात करें राज ठाकरे की तो उनकी पार्टी का पूरी तरह मराठी वोटर्स पर ही फोकस है। वहीं बीजेपी ने इस बार संतुलन बनाने का प्रयास किया है। पहली लिस्ट में 70% मराठी उम्मीदवारों को जगह दी गई है, तो इसका मकसद मराठी और हिंदी भाषी वोटर्स के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना है। बीजेपी की ओर से कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव दिखाया गया है। लिस्ट में सिर्फ 41% से ज्यादा मराठी उम्मीदवार हैं, जबकि करीब 58% गैर मराठी तबके से आते हैं। बात करें अजीत पवार की तो अजीत पवार की एनसीपी भी इसी राह पर है। उसने 40% टिकट गैर मराठी चेहरों को दिए हैं। दोनों पार्टियां मुंबई के प्रवासी और यहां जो कॉस्मोपॉलिटन वोटर्स हैं उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। तो वोट बैंक के मुताबिक पार्टियों की ओर से यह संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। मनीष, क्या स्ट्रेटजी नजर आती है और इस बार किस तरह का कंपटीशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी ने फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। जो सियासी परिवार थे उनके बिखराव को भी यहां पर समेटने की कोशिश की गई है। परिवार एकजुट हो गए हैं, चाहे अजीत पवार और शरद पवार की बात करें या फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात करें। बिल्कुल वंदना, इस बार देखिए आपके इस बार की जो सियासी लड़ाई है वो ऐतिहासिक एक तरीके से कहिए कि बीएमसी चुनाव की लड़ाई है। एक तरफ जहां हमने कल ग्राउंड रिपोर्ट पर लगातार लोगों से जब हम बात कर रहे थे तभी समझ में आ गया था कि ये जो अलग अलग वर्ग को जो है एक तरीके से बुनाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अब ये समझ में आ रहा है कि किसी भी तरीके से ज्यादा वोट जीतने की कोशिश है। कल जब हम नामांकन दाखिल कर रहे उम्मीदवारों से जब हमारी मुलाकात हुई, उनसे जब बातचीत की हमने, तो एक चीज साफ तौर पर दिखा कि भले ही मुंबई में और ठाणे में अजीत पवार की एनसीपी महायुति में ना हो और ठाकरे ब्रदर्स दोनों साथ में हो, उसके बावजूद भी नामांकन दाखिल कर रहे कार्यकर्ता अपने अपने पार्टियों का झंडा लेकर पहुंच रहे थे। यानी जनता के बीच में ये मैसेज न जाए कि हम अलग अलग हो गए हैं, हम सब यूनाइट हैं और एक साथ ही लड़ रहे हैं। एक ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हमने ये भी देखा है कि अब अलग अलग पार्टियां जो अलग अलग वर्ग को टारगेट कर रही हैं, अलग अलग समुदाय को टारगेट कर रही हैं, वो ये देखना चाहती हैं, क्योंकि मुंबई बीएमसी की अगर हम बात करें तो मुंबई में एक तरीके से कहिए कि उत्तर भारतीय भी हैं, गैर मराठी भी है, गुजराती भी हैं, मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो यहाँ हर अलग अलग वार्ड में अगर आप जाएंगे तो कहीं कहीं मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, कहीं कहीं उत्तर भारतीय ज्यादा है। तो इस समीकरण को बिठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने एक रणनीति तैयार की है और इसीलिए आप देखिए कि जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मराठी अस्मिता और मराठी जो लोग हैं उनको आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को अगर देखिए तो उन्होंने स्ट्रेटेजी अलग तरीके से अपनाई हुई है और कांग्रेस ने बिल्कुल स्ट्रेटेजी बदल दी है, खासतौर से मुंबई के लिए। तो ये अपने आप में बड़ा ही मामला जो इस बार ऐतिहासिक और चौंकाने वाला रिजल्ट हो सकते हैं कि इस बार देखने को भी मिले, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो राज ठाकरे हो, कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, हिंदू होगा। वैसे ही बात एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी भी कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि कोशिश अपनी अपनी तरफ से पूरी की जा रही है कि कैसे भी करके जो है वो वोटरों को खींचे, लेकिन अब जमीनी लेवल पर क्या होगा, अब ये आज से जब लड़ाई शुरू होगी तो मालूम चल जाएगा। वंदना, बिल्कुल मनीष, टफ फाइट देने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है पार्टियों की ओर से जो उनके प्रतिद्वंदी हैं। अब देखना होगा कि जनता का विश्वास किस पर जागता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।